अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हलीम और आप देख रहे हैं अल उलमा मीडिया। मेरे दोस्तों, आज जो टॉपिक आपकी खिदमत में मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अहम है। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पहले आखिर तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तब आप लाइक करें और अपनी राय कमेंट में लिख करके मुझ तक पहुँचाएं। इस वीडियो में मैं आपको 3 पॉइंट ऐसा बताने वाला हूं कि अगर आप ये 3 पॉइंट अपने जहन में रखकर कोई काम करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, तो अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि आपका कारोबार बाकी रहेगा, आपका कारोबार चलता रहेगा और दिन ब दिन आप तरक्की अपनी आँखों से देखेंगे। तो आइए एक एक पॉइंट पर तफसील से बात करते हैं। पहला पॉइंट है, क्या करना है। क्या करना है खुद फैसला करें। इस पॉइंट में, इस मामले में किसी से आप सलाह ना लें, खुद फैसला करें कि हमें क्या करना है। क्योंकि जहां आप दिन की खिदमत कर रहे हैं, जहां आप इमामत कर रहे हैं, जहां आप मदरसे में पढ़ा रहे हैं, वहां का माहौल, वहां का कल्चर, आसपास लोगों की हालत, उनकी माली हालत, किस बरादरी के हैं, ये दूसरे से ज़्यादा आप जानते हैं। इसलिए आप फैसला करें, क्या मैं यहाँ करूँ, कौन सा कारोबार शुरू करूँ जो पूरा साल चलता रहे, ये आप फैसला करें। क्योंकि अगर आप जल्दीबाजी में फैसला करके कोई दुकान खोलकर बैठ जाएंगे और पता चला कि जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ, जिस चीज़ का मैं कारोबार कर रहा हूँ, वो तो यहाँ चलने वाला है ही नहीं, ये करने के बाद फिर आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा और पछताना पड़ेगा। इसलिए पहले फैसला करें कि हमें क्या करना है। अगर आपके आसपास में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है तो आप इत्र का कारोबार करें, इस्लामी किताब का कारोबार करें, इस्लामी चीज़ों का कारोबार करें, इस्लामी कपड़ों का कारोबार करें, बुरखा है, कुर्ता है, रुमाल है, टोपी है। और अगर हिंदू की आबादी ज़्यादा है तो आप और दूसरा कपड़े का, आम कपड़े का कारोबार करें, बच्चों के कपड़ों का कारोबार करें। प्लास्टिक का जो बर्तन है, आमतौर से आज हर घर में उसका इस्तेमाल बहुत कसरत से हो रहा है, ऐसी चीज़ें बेचें कि जो दोनों तबके के लोग खरीदें। और मुस्लिम आबादी कम हो और गैर मुस्लिम की आबादी ज़्यादा हो, आप वहाँ पर बेहतरीन क्वालिटी की अतर बेच रहे हैं, क्या कहते हैं, अच्छी क्वालिटी का बुरखा आप बेच रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की टोपी बेच रहे हैं, हाथ से बिनी हुई टोपी बेच रहे हैं, डबल काज वाला आप बटन बेच रहे हैं, और पता चला कि आप जिस गांव में है वहाँ मुसलमान का घर 20 घर है और 80% मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। तो एक बार जो मुसलमान ले लेगा, साल भर उसको इस्तेमाल करेगा, आपकी दुकान की तरफ साल भर वो आएगा नहीं, आप दुकान पे बैठकर मक्खी भगाते रहेंगे। इसका नुकसान ये होगा कि साल 6 महीने के बाद आप दुकान खाली कर देंगे, अपना सामान कम कीमत में बेच देंगे और जैसे आपकी हालत साल 2 साल पहले थी, फिर आप वहीं पर चले जाएंगे। तो इसलिए आप जो भी करें अपने मन से करें। पहला पॉइंट को जहन में रखें, क्या करना है खुद से ये फैसला करें। क्योंकि इस तरीके का मामला रोज़ाना देखने को और सुनने को आज मिलता है। पहला पॉइंट हो गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट, कैसे करना है। इस पॉइंट में आप अपना दिमाग इस्तेमाल मत करें, क्योंकि मेरा तजुर्बा है, मैं अपनी बात ही आपको बता रहा हूँ। 2015 में जब मैंने सिलाई का काम मुकम्मल सीख लिया तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब एक दुकान खोल करके बैठ जाऊं और अपना खुद दुकान चलाऊं। लेकिन डर इस बात का हुआ कि पता नहीं कस्टमर जो आएंगे कपड़ा सही सी पाऊंगा या नहीं सी पाऊंगा, हो सकता है सीने में कुछ कमी कोताही हो जाए और बाद में परेशानियां हमें झेलना पड़ जाए। तो इसलिए मैंने फिर ये फैसला ख़त्म कर दिया
फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम टेलर के सीने के लिए, सिलाई के लिए जो मटेरियल का काम होता है, जो उसमें मटेरियल की ज़रूरत होती है, जैसे बटन है, धागा है, सुई है, इंची टेप है, स्केल है, वगैरह वगैरह, हम सिलाई मटेरियल का दुकान खोल दें और जो हमारे आसपास 10-15 टेलर हैं वो हमारे पास से सामान लेंगे। इसमें कोई झमेला भी नहीं है, लोग आएगा, सामान देंगे, पैसे लेंगे और काम ख़त्म। इसमें टेंशन भी कम है, वाकई इसमें टेंशन कम है। तो मैंने इस फैसले को लेकर के किसी से सलाह मशवरा नहीं किया। मैंने सोचा, खुद से प्लानिंग किया। पहला पॉइंट तो मेरा ठीक था, लेकिन दूसरा पॉइंट में मुझे दूसरों से सलाह लेनी थी कि माल कहाँ से लाना है और कैसे लाना है, कितना पैसा इसमें लगाना है। ये सारी चीज़ें मुझे किसी बड़े से, जो पहले से ये काम कर रहे हों, उससे हमें मशवरा करना था, लेकिन मैंने नहीं किया। उस वक्त मेरे हाथ में 30,000 रुपया नकद था। मैंने वो 30,000 रुपया मुट्ठी में लिया और सीधा चेन्नई चला गया। चेन्नई जाकर के एक होलसेल दुकान में घुस गया जहाँ टेलर मटेरियल का पूरा सामान मिलता है। मैं गया, उन्होंने मुझे बैठाया, चाय पिलाई, इसी तरीके से जूस पिलाया और मेरी इज्जत की और मैं खुश हो गया अंदर से। माशाल्लाह, बहुत अच्छे दीनदार दुकानदार है, शरीयत के दायरे में रहकर ये काम कर रहे हैं और मुझे सब चीज़ मुनासिब कीमत में ही देंगे। ये मेरे अंदर एक बात बैठ गई और मैंने कहा कि देखिए, मैं इस तरीके का काम शुरू कर रहा हूँ और पहली बार मैं माल खरीदने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने धड़ाधड़ सारे सामान मेरे सामने लाकर रख दिया और जो मुझे लेना था मैंने अपने हिसाब से उसको पसंद किया और सब बिल बनाया तो 22,000 का माल हुआ। फिर बगल में एक दुकान गया, वहाँ पर और कुछ सामान लिया, 28,000 का मेरा बिल ख़त्म हो गया। वो लेकर के मैं दुकान में आया और दुकान चलाना शुरू किया, दुकान पर ड्यूटी देना शुरू किया। तो पता चला कि जो सामान मैंने वहाँ होलसेल में ख़रीदा है, वो सामान हमारे आसपास के दुकानों में उससे 2 रुपये कम में यहाँ बिकती है। अब बताए, मैंने वहाँ 10 रुपये में ख़रीदा और वही चीज़ यहाँ 8 रुपये में पहले से बेच रहा है। अब मैं जब 10 रुपये में ख़रीदा हूँ तो मैं तो ये चाहूँगा कि कम से कम इस सामान पर 2 रुपये का मुझे मुनाफा मिले, 2 रुपये ज़्यादा मुझे मिले। कौन लेगा आपके पास सामान? कौन आपसे ख़रीदेगा? किसके पास पैसा बढ़ गया है? तो 2015 में मैंने शुरू किया था और 2015 का ख़रीदा हुआ सामान आज तक मेरे पास रखा हुआ है। फिर दुकान तो खाली नहीं किया, उसके बाद ये बिजनेस ख़त्म कर दिया और सिलाई करना शुरू कर दिया और अब तक सिलाई कर रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी ऐसा मामला पेश आए और आप दुकान खाली करने पर मजबूर हो जाएं या अपना सामान कम कीमत में बेच करके आप घर बैठ जाए। क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन था, मैं सिलाई मास्टर था, कटिंग मास्टर था, अच्छा सिलाई जानता था, तो मैं उसको कंटिन्यू सिलाई की तरफ उसको मुंतकिल कर दिया। अगर आप दूसरा हुनर आपके पास ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए दूसरे पॉइंट में अपने बड़ों से सलाह लें। जो भी काम आप करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप अगर कपड़े का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जो दुकान है, अगर उन दुकानदार में से किसी से आपकी बनती है, आपका ताल्लुक़ अच्छा है, तो आप उनके दुकान पे जाएं, कपड़ा ख़रीदें और प्यार से बात करें कि आपका कपड़ा बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है और पहनने में भी अच्छा लगता है और कीमत भी मुनासिब है। आप कहाँ से माल लाते हैं? यही कपड़ा मैं दूसरे दुकान पे लेता हूँ तो कीमत भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है और इस तरह की क्वालिटी भी नहीं मिलती है। पता नहीं वो माल कहाँ से लाते हैं और आप माल कहाँ से लाते हैं, देखने में दोनों सेम है। इस तरह से आप बात करें तो फिर वो बोलेंगे नहीं, मेरा माल तो वहाँ से आता है, मेरा तो गुजरात से आता है, मेरा महाराष्ट्र से आता है, मेरा बम्बई से आता है, मेरा कलकत्ता से आता है। तो वो बातों बातों में राज जाहिर कर देगा और आप अपने जहन में इस चीज़ों को सेव कर लें। ये मत बताए कि मैं दुकान खोलने वाला हूँ 1 हफ्ते के बाद या दुकान खोलने के इरादे से आपसे बात करने के लिए आया हूँ, ये मत बताइए, वरना फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आप जहन में बैठा ले, अच्छा ये माल वहाँ से लाता है,
अब आप अपना जो अमाउंट है, जो आपके पास 50,000 1 लाख रुपया है, आप उस पैसे को लेकर के जो उन्होंने बतलाया कलकत्ता से या गुजरात से या मुंबई से, जो आपको मुनासिब हो, जहां आपको अच्छा लगे आप वहां पर जाएं और वहां होलसेल से मुलाकात करें। वहां कैसे मुलाकात करेंगे? इस तरह बिल्कुल मत करें कि मैं दुकान खोला हूं, अभी दुकान में सामान नहीं लाया हूं और पहली बार सामान खरीदने के लिए आया हूं। अगर आप ये सारी बात वहां बताएंगे तो जो मेरे साथ हुआ था आपके साथ भी वही होगा। फिर आपको सारे कपड़े अपने दोस्तों को गिफ्ट करने पड़ जाएंगे, समझ रहे हैं? वहाँ इस तरह से आप बात करें, आप दुकान में जाएं और वो खुद आपको बुलाएंगे, आइए बैठिए, चाय पियेंगे क्या, पानी पियेंगे क्या, वो खुद पूछते हैं। आज दुकानदार तो इज़्ज़त में कुछ कसर नहीं रखते हैं कारोबारी लोग, तो पूछेंगे आप बैठिए क्या चाहिए, तो बोलिए, थोड़ा उसको इशारा कीजिए, बोल रहा हूँ आपके पास क्या क्या चीज़ है, रेडीमेड का क्या क्या वैरायटी आपके पास है, तो बोलेंगे मेरे पास ये है, ये है, ये है, वगैरह वगैरह। जो उनके पास होगा वो सारे सिंपल आपके सामने रख देंगे, ये है, ये है। आप उसको लेकर के देखिए, क्वालिटी देखिए, उसका कीमत देखिए, बस सिर्फ देखिए, बात बिल्कुल मत कीजिए, सिर्फ कपड़े पर आप अपना फोकस करें। वो कारोबारी लोग देखेंगे, वहाँ के जो ऑनर है वो आपको देखेंगे, क्योंकि जैसे आप किसी के दुकान में जाते हैं ना, वो आपको देखते हैं, आपके तजुर्बे को देखते हैं कि नया है या पुराना है, इस मुर्गे को कैसे फंसाना है, वो यही देखते हैं। आपको लगेगा ये मुझे चाय पिला रहा है, पानी पिला रहा है, जूस के लिए पूछ रहा है, नहीं। इस ज़माने में कोई किसी का भला नहीं करता भाई, सब अपने फ़ायदे के लिए ही करते हैं। तो आप अपना फोकस पूरा कपड़े पर रखें और फिर जब आपको इत्मीनान हो जाएगा, हाँ मैंने सारी चीज़ मुकम्मल कर ली है, अब उनसे बात करिए। और दूसरा नहीं है, मेरा वहाँ पे दुकान है और इससे पहले मैं वहाँ से माल लिया, जैसे जो दुकानदार आपका जो दोस्त है कपड़ा वाला, उन्होंने बताया ना पहले कि मैं कलकत्ता से माल लाता हूँ, गुजरात से माल लाता हूँ, यहाँ से वहाँ से, वो तो आपके जहन में पहले से महफूज है। अब उसका इस्तेमाल यहाँ करें। मैं जैसे अगर आप कलकत्ता गए हैं तो आप उसको मत बोलिए कि मैं कलकत्ता से माल पहले लाता था, आप उसको ये बोलिए कि मैं गुजरात से भी माल लाया हूँ, वहाँ से वहाँ भी गया हूँ, यहाँ भी गया हूँ, कई जगह से मेरा माल आता है। तो अब जब आप इस तरह से बोलेंगे तो ये कारोबारी, ये ओनर खुद ब खुद अपने दाम में 10% कम कर देगा, क्योंकि उसको पता है ये चीज़ दूसरे होलसेल कितने कीमत की बेच रहे हैं, उसको पता है। तो उससे आपको 2 रुपये 5 रुपये कम ही बताएगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे ये कस्टमर अपनी तरफ माइल करना है, अपनी तरफ खींचना है इसको। उसके बाद फिर आप माल लें, माल भी ज़्यादा मत लें। अगर आपका बजट 1 लाख है तो आप 50,000 का सिर्फ माल खरीदें और 50,000 आप अपने पैकेट में रखें और उस 50,000 में हर उस चीज़ को खरीदें जो आप 1 लाख में खरीदने वाले थे। मिसाल के तौर पे शर्ट आपको 20 खरीदना था तो 10 खरीदिए, आपको पैंट 20 खरीदना था तो 10 खरीदिए, मतलब सब चीज़ का आधा आधा खरीदिए। क्वालिटी वही मिल जाएगी और किस्म भी कपड़े की वही आपको मिल जाएगी, बस तादाद में कम होगा, मिकदार में कम होगा। आप दुकान पर लेकर के आइए और आप अपना कारोबार शुरू कीजिए। और वो जो 50,000 आपके पास बचा हुआ है, और जब आप कारोबार करना शुरू कर दिए हैं तो जो लोग आएंगे आपके पास जो मौजूदा सामान है, अगर उस सामान में से कोई ख़रीदना चाहे तो खरीदेंगे। कुछ कस्टमर ऐसे आएंगे जो ये सामान जो आपके पास अवेलेबल है इसको नहीं खरीदेंगे, बल्कि कहेंगे वो नहीं है, उस कंपनी की नहीं है, इस तरह का कपड़ा आपके पास नहीं है, कोई सिंपल मोबाइल में दिखाएगा कि ये चीज़ नहीं है। तो आप ये चीज़ें अपने जहन में फिक्स कर लें और फिर आप महीने के बाद या 10 दिन के बाद, 1 हफ्ता के बाद जो 50,000 आपने बचा के रखा था, फिर आप जाएं और फिर जो कस्टमर डिमांड कर रहे थे जिस चीज़ की, आप फिर वो चीज़ खरीद करके आए। और अब इसके बाद जो आप कारोबार करेंगे तो ना कारोबार में आपका नुकसान होगा, ना आपका कस्टमर आपको छोड़कर दूसरे के पास जाएगा, और ना
आपको पछताना पड़ेगा कि मैंने ये कारोबार क्यों शुरू किया। फिर दूसरा पॉइंट आप इस तरह से इसको अमल में लाए। तीसरा और आखिरी पॉइंट ये है कि कहाँ कारोबार करना है, कारोबार कहाँ करना है। क्योंकि आप जिस जगह रहते हैं, आप जिस माहौल में रहते हैं, वहाँ कैसे लोग हैं, किस तरह के लोग रहते हैं, उसमें मुसलमानों की आबादी कितनी है, गैर मुस्लिमों की आबादी कितनी है, उनकी माली हालत कैसी है, ये चीज़ें आप जानते हैं। तो आप उस हिसाब से वहाँ कारोबार करेंगे। क्योंकि आप वही कारोबार करेंगे, वही दुकान आप रखेंगे जो वहाँ बिकने वाला हो, जो वहाँ चलने वाला हो और पूरा साल चलने वाला हो। तो इस तरीके से आप सोचें। ऐसा नहीं कि मतलब जो शुरू में मैंने बताया कि मुसलमानों की आबादी कम है, 20 घर है, और हिंदू की आबादी 80 घर है, और वहाँ पर आप इत्र की दुकान खोलकर बैठ गए। अब जो भी एक इत्र का डब्बा लेगा तो 2 महीना 3 महीना तो चल ही जाता है। क्योंकि आम तौर से मौलवी हजरात, इमाम लोग रोज़ाना दिन में 5 बार लगाते हैं हम लोग इत्र। लेकिन जो जुमा पढ़ने के लिए आते हैं तो जुमा के दिन इत्र लगाते हैं। तो एक डब्बा अतर वो लेगा तो एक डब्बा में आप खुद बताएं कि कितना जुमा वो पढ़ सकता है। 3 महीना 4 महीना, कभी कभी मैंने देखा है साल भर एक डब्बा अतर को वो ख़त्म नहीं कर पाते। तो वो एक डब्बा ले करके साल भर आपके दुकान की तरफ वो नहीं आएगा। फिर आप क्या करेंगे? पछताएंगे कि मैं कोई दूसरा कारोबार करता तो अच्छा होता। तो इसलिए आप जहाँ रहते हैं वो महल को देखें, वो समाज को देखें, वहाँ की लोगों के माली हालत को देखें, माली हैसियत को देखें, और उसके बाद कारोबार शुरू करें। पहला पॉइंट क्या करना है, इस पर आप खुद फैसला करें, किसी से इस मामले में सलाह मशवरा ना लें। दूसरा पॉइंट कैसे करना है, इस पर आप सबसे सलाह लें, सबसे मशवरा लें, और हिकमत के साथ जो तरीका मैंने आपको बतलाया। तीसरा पॉइंट कहाँ करना है, ये भी आप खुद फैसला करें, और इस मामले में अपने करीबी से मशवरा करें। अपने जो बड़े हैं, आपके बड़े भाई हो, आपके वालिद साहब हो, या आपके कोई मोतबर दोस्त हो जिस पर आपको एतमाद है कि वो मुझे कभी भी कोई गलत सलाह नहीं देगा, तो ऐसे लोगों से आप सलाह करके कारोबार दुकान शुरू करें। इंशाअल्लाह अगर इस तरीके से आप कारोबार शुरू करते हैं तो आपको कारोबार में तरक्की होगी, दिन ब दिन आपका कारोबार बढ़ेगा और आपको पछताना नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बात, ये आइडिया और ये तजुर्बा अच्छा लगा होगा। अब आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताएं कि ये आइडिया कैसा लगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह फिर एक वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।